नमस्ते। मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 27 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर 1:09 तक और उसके बाद में अष्टमी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 9:09 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद। व्यतिपात योग रहेगा दोपहर 12:22 तक और उसके बाद में वरियान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 7:12 से प्रातः 9:09 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, मंडला पूजा है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताऊंगी। शुरू करते हैं मेष राशि से। काम में धैर्य रखें, नेटवर्किंग से लाभ होगा। किसी मित्र सहकर्मी का सहयोग काम आएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जो जातक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ताक में हैं उनको आज कुछ विकल्प मिल सकता है। ऑफिस में प्रमोशन की स्थिति पैदा हो सकती है। वृषभ राशि, करियर में स्थिर उन्नति, वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि की। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आज यात्रा, शिक्षा या नई सीख से लाभ होगा। योजनाएं धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और घर में पॉजिटिविटी आएगी। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज लाभ का दिन रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में काम में मन नहीं लगेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा आज के दिन। वित्तीय मामलों में सोच समझ कर कदम उठाएं। गुप्त प्रयास सफल हो सकते हैं। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। विदेश के और प्रॉपर्टी के काम आज के लिए टाल सकते हैं तो टाल दें। बात करते हैं सिंह राशि की। साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। सहयोग से लक्ष्य पूरे होंगे। दाम्पत्य में समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। आज किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। अनुशासन से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य रूटीन अपना सुधारें। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, रचनात्मकता और प्रेम में प्रगति होगी। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए आइडिया फल देंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आज आप। वृश्चिक राशि, घर परिवार के मामलों में समाधान मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े निर्णय अनुकूल सिद्ध होंगे। मन स्थिर रहेगा। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। काम में स्पष्टता आएगी। प्रॉपर्टी संबंधित किए कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। बचत या किसी योजना की सफलता के संकेत मिलते हैं। वाणी में संयम रखें, लाभ होगा। मन की इच्छाएं पूरी होगी। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है।
बात करते हैं कुंभ राशि की। आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा, करियर में स्थिर प्रगति रहेगी, ग्रुप गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है, खोई वस्तुएं मिल सकती हैं, परिवार से कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज गंभीर निर्णयों का दिन रहेगा, धैर्य से आगे बढ़े, सम्मान और भरोसा मिलेगा। आज मेडिटेशन का दिन है, अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा, भाग्य साथ दे रहा है, गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है, लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बरसाने के शांत वन में संध्या उतर रही थी। आकाश के रंग धीरे धीरे केसरिया से नीले में ढल रहे थे। मंद पवन के साथ गोकुल की ओर से आती बांसुरी की एक क्षीण सी धुन वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। उसी वन में राधा जी एक शिला पर बैठी थी। दृष्टि किसी एक दिशा में स्थिर थी, मानो आंखें नहीं बल्कि उनका हृदय देख रहा हो। सखियों ने कई बार उन्हें पुकारा, पर राधा जैसे किसी और ही लोक में थी। अंततः एक सखी ने कोमल स्वर में पूछा, राधे, तुम रोज उसी दिशा में क्यों निहारती रहती हो? राधा ने हल्की मुस्कान से उत्तर दिया, क्योंकि वहां से अब स्वर नहीं स्मृति आती है, और स्मृति में कृष्ण स्वयं उतर आते हैं। हर बांसुरी के स्वर के साथ उनके चरणों की धूल मेरे हृदय में बस जाती है। सखी ने सरल भाव से कहा, पर आज तो श्याम आए ही नहीं। यह सुनकर राधा ने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति फैल गई और वे बोली, जब प्रेम शुद्ध हो जाता है तब मिलन के लिए देह की आवश्यकता नहीं रहती, भाव ही सब कुछ हो जाता है। मैं जिस भाव में उन्हें स्मरण करती हूँ वे उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं, कभी हवा की छुअन बनकर, कभी धूप की किरण बनकर, कभी मन की कंपन बनकर, और कभी इस गहन मौन में। उसी क्षण पवन ने एक पुष्प को हौले से उड़ाया और वह सीधे राधा के चरणों में आकर ठहर गया। सखियां विस्मय से एक दूसरे को देखने लगी, पर राधा न झुकी न चकित हुई। वे बस मुस्कुरा उठी और बोली, देखो सखियों, आज कृष्ण ने शब्दों की नहीं मौन की आरती भेजी है। उस क्षण सखियों को अनुभव हुआ कि भक्ति केवल मंदिरों में घंटे बजाने से नहीं होती, प्रेम केवल मिलन में नहीं बसता, और ईश्वर केवल साकार रूप में नहीं आते। राधा का प्रेम किसी अपेक्षा से बंधा नहीं था। उसमें शिकायत नहीं, अधिकार नहीं, बस समर्पण था, और वही समर्पण कृष्ण को हर पल उनके पास ले आता था। राधा के लिए कृष्ण कोई दूर बसे देव नहीं थे, वे उनकी हर सांस, हर अनुभूति, हर मौन में बसे थे। इस कथा की शिक्षा यही है कि जब हृदय निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति से भर जाता है, तब भगवान को बुलाने के लिए शब्दों, कर्मकांडों या दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। वे स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनुभूति के रूप में, और कभी उस मौन शांति के रूप में जो भीतर से हमें पूर्ण कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे राधा के हृदय में कृष्ण सदा विद्यमान रहे। सच्ची भक्ति वही है जहाँ अपेक्षा नहीं, और सच्चा प्रेम वही है जहाँ दूरी भी मिलन बन जाए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर स्पेशल डे। 26 दिसंबर 2026 तक का समय आपके लिए उत्साह, नई ऊर्जा और बड़े अवसरों को लेकर आएगा। करियर में आपको तेजी से प्रगति मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन, ऑफर लेटर या विभाग परिवर्तन संभव है। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष विस्तार, साझेदारी और परिणाम देने वाली मेहनत का है। आपका आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आपको काफ़ी आगे ले जाएगी। आर्थिक स्थिति साल की शुरुआत में सामान्य रहेगी, लेकिन मध्य वर्ष के बाद आय बढ़ने लगेगी। किसी पुराने रुके धन या निवेश से लाभ के संकेत हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। किसी परिवारजन की मदद कर आपको मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए इस वर्ष उत्तम रिश्ता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य
कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, बस अत्यधिक काम से थकावट और सिर दर्द से बचना जरूरी रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।